हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आई डोंट नो, आई जस्ट सेड गुड इवनिंग. पता नहीं मैं कब अपलोड करूंगा. इट वुड बी मॉर्निंग और इवनिंग, लेकिन जहाँ पे भी हैं आपको वेलकम. हमारे साथ निखिल नाज साहब मौजूद हैं और जाहिर है कि काफ़ी नाम है इनका जर्नलिज्म में. काफ़ी सालों से माशाल्लाह ख़ास करके क्रिकेट को कवर कर रहे हैं. और हमें विक्रांत गुप्ता साहब के साथ कल आपने वीडियो देखा, बड़ा आपने अप्रिशिएट किया. तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं निखिल से भी ज़रा क्रिकेट के हवाले से गपशप करूं और पाकिस्तान के साथ जो हुआ उस पर इंडिया के आगे क्या चांसेस हैं. इंडिया भी ठीक है, ग्रुप स्टेज में तो जाहिर है कि पकड़ाई नहीं देता, मज़े से चला जाता है, लेकिन वो जो आखिरी हर्डल है वो क्यों नहीं क्रॉस कर पाता, उसके लिए क्या करना होगा, वो भी निखिल से ज़रा पूछेंगे कि इनकी क्या राय है. क्योंकि आई बिलीव इट्स बीन मैनी ईयर्स नाउ, इंडिया के क्रिकेट फैंस जो हैं अब उनका भी हक है, उनकी भी प्यास बुझनी चाहिए आईसीसी की ट्रॉफी की. 10-12 साल हो गए, अब ख्याल रखें. ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने ठेका उठाया हुआ है, एक साल वो जीत जाते हैं, एक साल वो जीत जाते हैं. कोई चलो हमारी तरफ भी कोई आए, कोई ताज़ा कोई हवा के झोंके इधर भी आए, कोई ट्रॉफ़ी की कोई खुशबू, कोई परछाई इधर भी आए हमारी तरफ भी. निखिल थैंक यू. कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत बढ़िया हूँ. कैसा चल रहा है आपका अभी तक का टूर? अच्छा चल रहा है? देखिए, ये एज एन इंडियन जर्नलिस्ट हमें आदत सी हो गई है हाँ. कि जो हमारा टूर है ना वो अच्छा ही चलता है. अच्छा. परेशानी आ जाती है सेमीफाइनल या फाइनल में क्योंकि लोग कह रहे हैं, देखिए आप तो खुश होंगे, मैं आपके जो बाकी कोलीग्स हैं हाँ. पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कहा देखिए हमारी टीम बाहर होगी, आप तो खुश होंगे, टीम आपकी नॉन स्टॉप खेले जा रही है, जीत रही है. मैंने कहा इसकी तो आदत है हमें. हाँ. अब सारे वर्ल्ड कप निकाल रहे हैं, वो सारे लीग मैचेस तो सबको हरा देती है, सब अच्छा ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देती है. ऑस्ट्रेलिया को बट भी फिर हरा ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड पड़ जाती है आपकी हाँ. सेमीफाइनल या फाइनल में, या final. फिर आप हार जाते हैं. बट आई होप कि इस दफ़ा ऐसा ना हो. हम तो अभी आपको बेस्ट विशेज़ ही दे सकते हैं. एशिया से देखिए इंडिया अब लीड कर रहा है, उसके साथ हमारी बेस्ट विशेज़ हैं. अफ़गानिस्तान के साथ या अब बांग्लादेश मोस्ट लाइकली अब तो चला गया ना, वो नेपाल हार गया कल, वो भी चला गया. तो जो एशिया से टीमें हैं उनके साथ हमारी बेस्ट विशेज़ हैं और उन सबको विदाउट एनी शैडो ऑफ डाउट अब लीड तो इंडिया ही कर रहा है. साड़ी तो छुट्टी हो गई. तो कुछ आपके लिए बेस्ट विशेस से कुछ नहीं होता. मैं आपको बताता हूं, हम तो बेस्ट विशेस ही दे सकते हैं ना. हम आप ही की जगह पे थे, हाँ. ऑस्ट्रेलिया में थे, वर्ल्ड कप हो रहा था, T20 लास्ट T20 वर्ल्ड कप है, इंडिया बाहर होगी. फिर हमने दफ्तर फ़ोन लगाया कि भाई इंडिया तो बाहर होगी. अक्सर ऐसा होता है जब इंडिया बाहर हो जाती है तो फिर आप ऑफिस कहता है छोड़ो यार आ जाओ. तो आपको मैं बताता हूँ, हमारे एडिटर ने कहा अब चलो छोड़ो, इंडिया तो बाहर होगी है, एक ही मैच बचा है, चलो आप पाकिस्तान को जिता के आ जाओ वापस. तो फिर हम वहाँ से एडिलेड से हम सीधी डायरेक्ट फ्लाइट लेके इंडिया भी जा सकते थे. उन्होंने कहा नहीं चलो तुम जाओ मेलबर्न. फिर हम मेलबर्न आए, मेलबर्न 2-3 दिन वहाँ बिताए और आपकी जगह हम भी थे. हमने कहा चलो, पर वही मैंने कहा हमने भी बेस्ट विशेस दी थी पाकिस्तान को, पर बेस्ट विशेस से कुछ हुआ नहीं. बेस्ट विशेज़ अल्टीमेटली तो ऑब्वियसली इट्स अप टू द प्लेयर्स और वो कैसा खेलते हैं. पाकिस्तान का सुपर 8 में ना जाना, इट इज़ अनएक्सपेक्टेड फॉर यू, या आपको नज़र आ रहा था कि ऐसा हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं, ये अनएक्सपेक्टेड. मैं आपको बताऊं ऑन फॉर्म, और मैं उस चीज़ को लेकर थोड़ा हैरान भी हूँ. ये जो सीडिंग्स आप करते हैं, आईसीसी सीडिंग करता है, हालांकि सीडिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट इंडिया को A1 किया हुआ था, पाकिस्तान को A2 किया था. आई थिंक वो सीडिंग होती है T20 रैंकिंग को देख के कि उस समय क्या रैंकिंग आपने करा. बट मुझे लगता है सीडिंग आपको करनी चाहिए उस टूर्नामेंट में कैसा परफॉर्मेंस रहा है. अगर आप T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस और आप पिछले 1-2 टूर्नामेंट ही देखोगे, पाकिस्तान का परफॉर्मेंस इंडिया से बेटर था. पिछला T20 वर्ल्ड कप इंडिया सेमी में हारा है, पाकिस्तान फाइनल खेला है. उससे पहला T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान सेमीफाइनल में हारा है. वो भी ऐसा था वर्ल्ड कप जो विन द टॉस विन द मैच वाला था, वो जो आपका UAE वाला, हाँ, उसमें इंडिया फर्स्ट राउंड में बाहर हुआ है. फर्स्ट राउंड बिल्कुल. तो अगर आप पिछले 2 टूर्नामेंट्स निकालो तो पाकिस्तान का परफॉर्मेंस इंडिया से बेटर है. तो अगर आप सीडिंग वैसे देखते तो आई थिंक पाकिस्तान की सीडिंग आगे जानी चाहिए थी. बट बहरहाल वो सीडिंग उन्होंने करी है. आई थिंक जो करंट T20 रैंकिंग को देखे तो पाकिस्तान का बाहर होना बहुत बड़ा शौक है. और मैं ये 2 तरीके से कहता हूँ कि ठीक है, मुझे पता है पाकिस्तान की परेशानियाँ होती हैं, कभी स्लो स्टार्टर्स होते हैं, कई बार हार जाते हैं. पिछले T20 वर्ल्ड कप में जो फाइनल पहुंचे जिम्बाब्वे से भी हारे, लेकिन आपको पता है वो कोर्स करेक्शन कर लेते हैं, कहीं बेटर करके जीत जाते हैं. एक तो ये शौक है कि वो बाहर हुए, मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था. मैंने जो अपने निकाले थे या बनाए थे आगे टूर्नामेंट में कौन जाएगा, पाकिस्तान इंडिया यहाँ से जा रहा था. बट अगर आप देखें इस टूर्नामेंट में बहुत सारे अपसेट हुए हैं और उसके पीछे एक रीज़न है. हाँ. मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान बाहर हो गया बिकॉज ऑफ दैट रीज़न. आई थिंक पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला, वो खुद भी रियलाइज़ करते हैं, उनको बेहतर खेलना चाहिए था. आप ये रेन वेन छोड़ दें. लेकिन मैं फॉर्मेट के बारे में बात करता हूँ. जब आपने ये फॉर्मेट करा ना, और ये सबसे वाहियात फॉर्मेट है वर्ल्ड कप का.
जब आप क्या करते हैं, पहले एक ग्रुप बनाते हैं और छोटे से 2-4-3 एसोसिएट कंट्रीज को, क्योंकि उनको आपको मैचेस देने, तो सही आप है। ये फॉर्मेट करते हैं। आप देखिए 2007 50 ओवर वर्ल्ड कप, एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट। क्या हुआ उसमें, इंडिया बाहर, पाकिस्तान बाहर। नेक्स्ट वो फॉर्मेट कब आया, 2021 T20 वर्ल्ड हाँ। कप, फर्स्ट राउंड इंडिया बाहर। इंडिया भाई अब वो फॉर्मेट फिर से कहाँ है, यहाँ अभी पाकिस्तान बाहर है, श्रीलंका बाहर है। काफ़ी हद तक अभी, क्योंकि मैंने सुना है बारिश हो रही है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ स्कॉटलैंड वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया, तो इंग्लैंड भी बाहर हो सकता है अगर वो हाँ। रेंड आउट हो जाए। रेन आउट अगर हो तो गया मतलब ये जब आप क्यों आप ये फॉर्मेट करते हैं कि चलो एसोसिएट को 1-2 मैचेस खिलाए, खुश करा, बड़ी बड़ी टीमें तो जाएंगी, पर इसमें बड़ी बड़ी टीमें बाहर होती है। आप बाहर हो पिछला जाती T20 वर्ल्ड कप देखें ऑस्ट्रेलिया वाला, सही उसमें बात। क्या था, बड़े ऑस्ट्रेलिया बड़े ही बाहर ग्रुप थे। हो गया। तो बड़े बड़े नहीं, पिछला T20 वर्ल्ड कप की 4 बेस्ट टीमें आई 2022 में semis। 2022 क्यों आई, क्योंकि आपका फर्स्ट जो राउंड था वो बड़ा था। बड़ा तो था। अगर आप पाकिस्तान थे, आप जिम्बाब्वे से हार भी गए, भी आपके चले। पास चांस था। फिर भी चांस था। तो ये जब आप छोटा पहला करते हो ना, जैसे इंडिया का क्या हुआ 2021 में, आप पाकिस्तान से हार गए, एक मैच खत्म हो गया आपका, हाँ ये बात शुरू में खत्म हो गया। न्यूजीलैंड वाज अ 50-50 गेम, आप बाहर हो गए। तो ये फॉर्मेट ही परेशानी है और मुझे समझ नहीं आता जो मतलब ये फॉर्मेट ठीक नहीं है T20 वर्ल्ड कप के लिए। एग्जैक्टली आपको तो फिर ये एसोसिएट टीम्स को चांस मतलब क्या किया जाए, नहीं, उनको तो भी तो बड़ा लेके ग्रुप जाना करें। है। नहीं तो आप बड़ा ग्रुप करें ना। हाँ। आप करें, इंस्टेड ऑफ एक और स्टेज डाल रहे हो, हाँ आप 2 स्टेजेस रखें। ठीक है। कि आपने 2, जैसे आपकी इस वक्त कितनी है, 16 टीम है, 20 टीमें ना, 20 5 टीमें, ग्रुप हाँ 5 हाँ। 20 के 10 के 2 ग्रुप्स बनाए, ठीक है। आप उनको आपस में खिलाएं। ठीक है, इधर वहाँ पे होगी 9 मैचेस, तो वहाँ वो 9 कुछ मैचेस। कैलकुलेट किया आपने, इतने ही मैच बनते हैं मोर और लेस? नहीं, ज़्यादा बनेंगे, थोड़े पर ठीक ज़्यादा है ना, बनेंगे। आपके बीच में इतने दिन के गैप है। अब आप देखें टूर्नामेंट क्या हो रहा है। हाँ। अब ये सुपर 8 से इंडिया का मैच है 20th 22nd 24, तो आप फटाफट खिला ही रहे हैं। तो आप ये इस वाले ग्रुप स्टेज में भी वैसा करा लेते, या अगर 20 नहीं आप 16 टीमें कर दें, या आप चलो। 18 टीमें कर दें। चले निखिल भाई, वो तो चलो फॉर्मेट की एक डिबेट ठीक है कि आप चांस देते हैं बड़ी टीमों को कि वो ज़्यादा रहें टूर्नामेंट में और आगे तक इंटरेस्ट बना रहे, बट एट द एंड ऑफ द डे इक्वल अपॉर्चुनिटी। आप जो अच्छी तगड़ी साइड अगर हैं तो आप एसोसिएट टीम से तो आपने जीतना ही है। अगर आप फिर चलें फॉर्मेट की, मुझे आपकी बात समझ आ रही है आप क्या कह रहे हैं, लेकिन अब जैसे पाकिस्तान यूएसए से हार गया उस दिन, छोटा फॉर्मेट है, वी अंडरस्टैंड, लेकिन अगर आपकी टीम अच्छी है, आपके बॉलर्स अच्छे हैं, आपका कप्तान अच्छा है, कनिंग है, श्रूड है, आपके बैट्समैनों में दम है, तो आप फिर एसोसिएट टीम को T20 फॉर्मेट में भी नहीं जीतने देंगे। ठीक है कि नहीं? ये बिल्कुल जायज़ बात है, लेकिन इसमें अगेन मैं ये पाकिस्तान की तरफ से एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा। दूसरी एक परेशानी आई जो पिचेस आपको यहाँ मिली, हाँ वो पिचेस ने जो मार्जिन है ना टीमों के बीच, वो बहुत कम कर दिया। आपको लगता है पाकिस्तान यूएसए वाले गेम में मैं कहता हूँ जो टाई हो गया ना मैच, वो मुझे इतनी हैरानी नहीं हुई क्योंकि पिच कंडीशंस वैसी थी। हैरानी तब हुई कि आप सुपर ओवर में जब चले गए ना, हाँ। वहाँ से आपको नहीं आना था, आप बड़ी टीम है। मैं सही तब बात। समझ गया कि बड़े वो मैचेस में क्योंकि आपको एहसास ही नहीं हुआ कि किस तरह की पिच होगी। आपने देखा चेजिंग मुश्किल है इंडिया के लिए भी, इंडिया भी फंस रहा था यूएस वाली हाँ। गेम में, थोड़ी मैच्योरिटी दिखाई, एक कैच ड्रॉप हुआ इधर स्काई का, आप निकल गए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, फ़र्क इंडिया और पाकिस्तान में ये है, फ़र्ज़ करें अगर उस दिन इंडिया का मैच टाई हो जाता, हाँ। क्योंकि कंडीशंस आपके पक्ष में नहीं थी, आपके फेवर में नहीं थी, आप फंसे और मैच, लेकिन अगर आप सुपर ओवर में आते तो बड़ी टीम उस दिन आपको मारेगी जी, वो आई थिंक पाकिस्तान की बड़ा इशू था। सुपर ओवर में आपने एक्सपीरियंस बट आई बिलीव कि अगर इंडिया होता तो सुपर ओवर तक बात ही ना जाती। 160 डिफेंडेबल टोटल था। इंडिया अफगानिस्तान होता, मतलब ये टीमें अफगानिस्तान भी ना करने देती। आई बिलीव 160 इनको, वो 75 पे आउट कर रहे न्यूजीलैंड को। चलो पिच डिफरेंट होती है, उनके बॉलर्स अच्छे आ गए, फास्ट बॉलर, स्पिन बॉलर। तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान जिसको क्लेम किया जाता है कि मतलब ठीक है टॉप 3 की फास्ट बॉलिंग आपके अगर निकालें वर्ल्ड की, तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर को आप शायद उसमें शामिल रखेंगे। जी ठीक है जी, शाहीन है, आमिर है, नसीम है, हारिस रऊफ़, तो आप टॉप 3 में शायद उनको शामिल करें। लेकिन उस बॉलिंग के खिलाफ भी 160 आप से डिफेंड नहीं हो पाया। उस बॉलिंग को सारा आप यूटिलाइज करते हुए भी 160 नहीं डिफेंड हुआ, तो ये भी अब अपने आप में इनका फेलियर है। और इंडिया की आपने बात की, मैं तो मानता हूँ इंडिया शायद के 160 से पहले ही रोक लेता यूएसए को। नहीं बिल्कुल, वो मैं सहमत हूँ, यूएसए से आप इंडिया नहीं हारता। हाँ। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ अगर सुपर ओवर फर्स्ट करें, आई गॉट योर पॉइंट कि अगर कोई बड़ी टीम होती है उसको एज हो जाता है सुपर ओवर में। बिल्कुल, हाँ, मतलब जब मैच सुपर ओवर गया, मैंने कहा यहाँ से पाकिस्तान नहीं हार सकता, यूएसए फंस गया। मतलब अगर जीतना था आपको वहीं जीतना था, अब आप सुपर में गए, बड़ी टीम नहीं, आप बता रहे थे, बल्कि ये विक्रांत भाई बता रहे थे कि यू आर ट्रैवलिंग, जब ये सारा वो देख रहे थे साथ साथ, दिल्ली आपको लगा कि हाँ भाई हमने ये पाकिस्तान मैच बचाने में कामयाब हो गया, 3 गेंदों पे 12,
और फिर सुपर ओवर में भी जो वो अच्छा ही है, आपने लाइव नहीं देखा? नहीं हमने लाइव देखा, बट अच्छा। हाँ टीवी पे देखा, अच्छा। ग्राउंड पे नहीं देखा। अच्छा टीवी पे अच्छा, देखा, पूरे- मैं समझा शायद आप अपडेट ले रहे नहीं, थे सिर्फ। आपको पता है हम दिल्ली एयरपोर्ट में थे। अच्छा। हम मैच एक टीवी स्क्रीन अच्छा पे देख टीवी रहे पे थे देखा था। अच्छा आई और थॉट कि ये भीड़ आप लग उस गई पे- थी। हाँ। मतलब इंडियंस जो फ्लाइट्स ले रहे थे वो सब एक एक 2-2 मिनट, उन्होंने 5-5 10-10 मिनट फ्लाइट डिले भी करी। अगर आप हमारा वीडियो देखें विक्रांत और मेरा, हाँ। उसमें हम क्योंकि उस मैच में इतने मशरूफ हो गए कि हमने अपनी फ्लाइट डिले कर दी, तो हम जब गए हमें फिर याद आया हमें अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करना है। हाँ। वो हमें चलते चलते घरे, वहाँ अटेंडेंट कह रहा है चलो भी अच्छा निकलो, मैं नहीं तो आपको यहीं यहीं पे छोड़ जाऊंगा। ऑफलोड कर देंगे, चलो वैसा हो गया था भाई। एक आपकी बैटिंग का मैं बताऊं, उसमें भी मैं ब्लेम करता हूँ। आपने सुपर ओवर में जो तमाशा हुआ वो फिर लाइव देखा है सारा? हाँ, तमाशा live देखा। मतलब आप देखें चौका भी देखा है, विक्रांत गुप्ता भाई बता रहे हैं कि उन्होंने चौका भी देखा है वो। हाँ। तो मतलब ये क्या तमाशा था? दे वर बिहेविंग लाइक, आई शुड रादर नॉट से इट, बट मतलब बिल्कुल नए नए आए हैं, क्लाउन्स की तरह हरकतें कर, मतलब फेंक रहे हैं, वाइडें चल रही हैं, रन भाग रहे हैं, बाय हो रहा है, ये हो रहा है। मतलब आप एक्सपीरियंस टीम है और आमिर ने इतना अच्छा ओवर भी किया हुआ था। देखिए उस स्टेज पे शायद कोई भी कप्तान होता तो आमिर ही को पिक करता। 19वें ओवर में ठीक उसने है, वो 3-4 गलती रन है। उसने दिए हुए थे। लेकिन आप जो आपने बताया इतनी मतलब बड़ी टीम है, तो आपको एटलीस्ट सुपर ओवर में ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद इनका ये पहला वर्ल्ड कप है और यूएसए शायद एक आध बार चैंपियन रह चुका है, तो सुपर ओवर में भी बहुत ब्लंडर किए आप इन्होंने। मैच्योरिटी देखें, मैं वही देख रहा था। आप एरन जोन्स को देखें उस वाले सुपर ओवर में, वो यूएसए के बैटर है। अच्छा, मुझे उनके बारे में पता चला थोड़ा, तो पहले हम बातें करते थे, पता चला कि इन्होंने लगाए थे 10 छक्के। तो मैंने सोचा ये तो हैं बड़े हिटर, इनको भेज दिया सुपर ओवर में। हमने अंदाज़ा भी लगा रहे थे कौन आएगा। मैं कहा छक्के मारेंगे। आप ना वो सुपर ओवर वापस देखें, वो एरन जोन्स बंदे ने क्या किया है, एक जगह भी उसने रिस्क नहीं लिया, उसने सिंगल डबल निकाले। वो क्या करता था, उसने देखा वो फील्ड पीछे है, वो गया थोड़ा आउटसाइड द ऑफ, उसने लेग साइड पे गैप देखा, डबल निकाले उसने। उस वक्त मुझे थोड़ी हैरानी हो रही थी। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बंदा मैच खेल चुका है, ये समझ चुका है ये पिच में आप फंस सकते हो, अगर मैं लंबी हिट के लिए जाऊँगा मैं आउट होऊंगा और रन नहीं है। मैंने क्या करना है, मैंने 20-22 रन देखने नहीं है, मैंने 15 रन लगाने बोर्ड पे। ये एक्सपीरियंस दिख रहा है, 15 रन लगाने और पाकिस्तान को प्रेशर में डाला। हु ही डिड। So, एक टीम जो पता है आपको, मैं यूएसए की टीम से हम बात कर रहे थे, आपको पता है उनके पास हाँ, आपने उनके वो जोन्स का इंटरव्यू किया कल, मैंने देखा शायद। जोन्स से किया, मैं हाँ। उनकी टीम मैनेजमेंट से बात कर रहा था। सही है। उनके पास एक सीरीज नहीं थी खेलने को, एक सीरीज भी नहीं तो थी ये बांग्लादेश जो की। कनाडा से इन्होंने बोला आप क्या करें, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, हमारे साथ कोई खेलता नहीं, तो उन्होंने कहा चलो नेबर्स हैं कनाडा, उनके साथ भी कोई नहीं खेल रहा, एक सीरीज वहाँ हो गई। अच्छा। फिर उन्होंने बोला यार इससे तो कुछ नहीं होगा। वो अच्छा, कनाडा ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम थी, इनको लगा हार जाएंगे, वहाँ जीत गए। तो इन्होंने कहा, ये अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कहा यार थोड़ा हमें कॉन्फिडेंस आया कि नहीं हम ठीक है, कनाडा को रहा है। फिर इन्हें पता चला कुछ महीने पहले बांग्लादेश बोर्ड ने इनसे टच में आए होंगे कि यार एक सीरीज़ खेले, हमें भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी, तो ये भूल गए थे। फिर उनको याद आया यार वो वापस एक शुरू करो मेल। इन्होंने मेल डाली कि यार आप लोगों ने पहले कहा था खेलना है, आओ। तो बाई चांस उन्हें कहा खेलना है, तो कहा आ जाओ। वो कहते हैं जब हम वो सीरीज जीत गया तब इनको कॉन्फिडेंस आया कि यार हम इतने बुरे नहीं है। अपने आप को उन्होंने तब जज किया। वो टीम जिसके पास सीरीज नहीं थी खेलने को, वो यहाँ ये वाली बातें सुन के तो दिल और भी दुखता है कि नहीं दुखता? हाँ। आप उस टीम से हार गए हैं जिनके पास वर्ल्ड कप से पहले कोई मैचेस ही नहीं थे। दे वर ट्राइंग टू फाइंड कोई हमारे साथ आके खेल ले यार। तो ये देखिए, ये अफसोस की बात है कि नहीं, दिल दुखाने वाली बात है कि नहीं? बिल्कुल है। बट इसमें मैं ब्लेम, सॉरी मैं आपको जी बोलिए। ब्लेम मैं पता है किसको करूँगा, आपने सही कहा, बॉलिंग आपकी टॉप नॉच है, बैटर को करूँगा। ये मैं कहता हूँ फ़र्क है। आप उस मैच को ले, इंडिया वाले मैच को, मैंने तो लगभग पैकिंग कर दी थी सारी, अपने ऑफिस को फ़ोन करके बता दिया ये मैच हार गए हैं, अब आप फोकस करेंगे नेक्स्ट मैच में। इंडियन दोस्त मुबारकबाद दे चुके थे हमें। आप बताएं, रिजवान एंड बाबर आपके दो बड़े प्लेयर हैं। हम इंडिया में विराट की भी क्रिटिसिज्म होती है, रोहित की भी होती है, पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, उस सिचुएशन में जहां आप थे, रन अ बॉल 40, बल्कि बॉल शायद कम थी, मतलब रन थोड़े कम थे, बॉल तो 1-2 ज़्यादा ही थी, रन अ बॉल पे आप खेल रहे हैं, जो आपने उस तरह विकेटें दी हैं। मैं ये कहता हूँ डिफरेंस है जब आप कंपेयर करते हो बाबर विराट। मैं बाकी चीज़ों में जा ही नहीं रहा कि भाई कवर ड्राइव कौन अच्छी मारता है, कौन नहीं। मैं कह रहा हूँ गेम सेंस। विराट कोहली वहाँ से मैच हार ही नहीं सकते थे। विराट कोहली वहाँ होते 30 ऑड पे, तो अब बड़ा बैटर। मैं इसलिए लोगों ने इमाद वसीम को ब्लेम किया, मैं कह रहा हूँ उसको चांस नहीं मिल रहा रेगुलरली खेलने को। 100% मैंने कहा वो गिफ्ट क्या गेम अवेयरनेस है। बुमराह को क्या जरूरत थी अटैक करने की, बेस्ट बॉलर है वो। किसी को नहीं अटैक करना था, रन बॉल की गेम थी और वहाँ बड़ी हिटें लगनी नहीं थी, ये तो आपको पता था। सही बात है। मैं बहुत बड़ा शौक था। नहीं वो आए ना जनाब अजहर महमूद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनसे कोई सवाल हुआ
इवन ही एडमिटेड कि यार नाम तो नहीं लिया बुमराह का, बट एग्जैक्टली ये बोला कि यार किस बॉलर को कब अटैक करना है, अब ये इनको समझ आनी चाहिए। और एग्जैक्टली वही बात हुई कि बुमराह को अटैक कर रहे हैं, अक्षर पटेल को छक्का मारा है फ़खर ने, अभी ओवर हैं स्पिनर्स के, तो आपको क्या ज़रूरत है रिस्क लेने की। और एंड पे ज़्यादा मतलब ये रादर मोर एम्बैरेसिंग कि गेंदें ख़त्म हो गई, विकटें हाथ में, 120 चेज नहीं हुआ। बेहतर था कि कुछ कोशिश में तुम लोग या तो आउट ही हो जाते पहले। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बोला, रन बॉल सिंगल करके भागो, 1-2 लो, प्रेशर डालो, मज़े से जीतते थे। अब इंडिया तो वो मैच हार के भी आगे चला जाता, लेकिन अब इनकी होगी ये छुट्टी, तो जो कि अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, आप बॉलिंग को कह रहे हैं, बॉलिंग आपकी ठीक है, अच्छी है, चलो इंडिया के खिलाफ 120 पे आउट किया। अल्टीमेटली इंडिया की बॉलिंग ने भी साबित किया कि हाँ, अगर इन्होंने 120 पे किया, हमने इनकी टीम को जल्दी आउट कर दिया। तो वो वाला पैमाना चलो ठीक है, लेकिन एक मैच में बैटिंग और एक में बॉलिंग, पहले वाले में तो इनकी जो बॉलिंग है 160, आई स्टिल बिलीव कि किसी अच्छी साइड को, टेस्ट प्लेइंग नेशन को देते, वो यूएसए को 160 के नीचे रोक देता। तो बॉलिंग भी फिर ओवर हाइप्ड हुई कि ना हुई, आप बताइए फिर। नहीं, देखिए बॉलिंग में मुझे लगता है ऑफ डे तो इंडिया के भी आते हैं। हाँ। देखें जसप्रीत बुमराह बहुत ज़बरदस्त बॉलर है। अब मैं आपको बताता, अगर यूएस की मैच से पहले, इंडिया यूएसए, अच्छा, बॉलिंग में दोनों फास्ट बॉलिंग प्लस स्पिनर, ये दोनों आपने इंक्लूड करने हैं। हमारे तो स्पिनर कोई दिखता नहीं है, ये परेशानी स्पिनर तो हमें दिखता नहीं है। बॉलिंग में तो फिर देखें सारे फास्ट बॉलर तो नहीं है। करेक्ट। दूसरी टीमों के अफगानिस्तान को स्पिनर ही मैच जिता देते हैं। इंडिया के पास अभी वो 2 लेफ्टियों के साथ जा रहा है, लेफ्ट आर्म यार पर स्पिनर्स के साथ। पाकिस्तान में हम अक्सर सोचता हूँ, एक टाइम था कि पाकिस्तान के स्पिनर मच बेटर होते थे। मतलब मैं क्रिकेट देखते हुए ग्रोइंग अप बहुत ज़बरदस्त, मैं तो कादिर को भी देखा खेलते लाइव, हाँ। बट मैं सकलेन मुश्ताक का बस फैन निखिल था भाई, पुरानी बातें हो गई हैं, अब मरी, तो मतलब सोच-सोच उस के ही बना। कंट्री के जिसमें आपके बैटर ज़बरदस्त स्पिनर थे। हाँ। मैं हफीज़ तक जा रहा हूँ, मैं शोएब मलिक तक जा रहा हूँ, अरे वो गुड, है ना, वही मैं कह रहा हूँ। मतलब कमाल है। एग्जैक्टली, जहाँ सईद मतलब अजमल, आपके मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस आता था निखिल भाई कि सईद अजमल है, वो संभाल लेगा। यस, लेकिन अभी वो वाली बात नहीं है। क्यों में है? 100 मैच क्या तो हो हो गए रहा हैं इसके, शादाब के 100 से ज़्यादा विकटें हो गई हैं। पहला बॉलर बना पाकिस्तान का 100 T20 विकटें लेने वाला। अब कप्तान उसको बॉल तक नहीं पकड़ाता। तो अब क्या करें, 100 मैच खेले वाले भी परफॉर्म नहीं कर रहे, जो नए आ रहे हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे। करें तो करें क्या, बस ये बहुत अजीब सी सूरत हाल है। हैरानी की बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि हम अक्सर बात कर रहे थे, लोगों ने कहा कि भाई आप टीम नहीं सही खिला रहे। मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतना मतलब मेन टीम को फॉलो करता हूँ पाकिस्तान, बेंच स्ट्रेंथ वाइज आपके पास हैं इतने प्लेयर्स जो आपको लगता है कि देखिए, वही प्रॉब्लम वहीं शुरू होती है? निखिल भाई, हाँ। मतलब जो वर्ल्ड कप से पहले होता है ना कि अपनी अपनी टीम बताएं, जी स्क्वाड बताएं क्या है। हाँ, मैंने जो स्क्वाड बताया, या मोहसिन भाई ने बताया, या बाकी जो दोस्तों ने भी, मोर और लेस 15 में से 13 बंदे तो वही थे। वही मैं एक आपसे आधा था कि जी इसको डाल दो, इसको निकाल बिल्कुल। दो, इसको निकाल दो। इट शोज के आपके पास फिर बेंच में है ही यही। एग्जैक्टली। और जो नए लड़कों को लेके भी आ रहे हैं, आप साइम अयूब वगैरह, चलो डोमेस्टिक में PSL में चौके छक्के, लेकिन 20-22 मैच कम भी तो नहीं होते। बट चौके छक्के तो आप बता रहे थे इमाद के भी थे, इमाद पर उस के दिन भी नहीं थे, आए। उस दिन नहीं आए। आजम खान वहाँ पे गेंद को चौके इतनी जोर से छक्के मारता है, गेंद की सिलाइयाँ ही उखड़ जाती हैं। वो दोबारा फिर मोची उसको सिलाइयाँ लगा के फिर भेजता है अंदर। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा भाई साहब। जैसे ये ग्रीन शर्ट पहनते हैं, पता नहीं वो छक्के भी उधर ही यार, रह but जाते हैं। ये क्या चौके उल्टी भी बात उधर है। लग जाते हैं। हम ना पाकिस्तान को कैसे देखते थे कि जैसे ही ये ग्रीन शर्ट पहनते हैं वैसे लड़ाइयाँ करते हैं बाहर, हाँ। बट जैसे ही ग्रीन शर्ट पहनते थे वो दूसरी टीम नजर आती थी। अब आप मुझे बता रहे हैं बिल्कुल उल्टा है। उल्टा यार, बिल्कुल ऐसा? निखिल भाई ऐसा ही है। हालांकि ये मजीद मोटिवेशन होनी चाहिए भाई, मौका मिला है, चांस मिला है। PSL में बहुत चौके छक्के लगते हैं, डोमेस्टिक में साइम, आजम खान वगैरह। अब इनकी जोड़ी तोड़ी थी ओपनर की बाबर और रिजवान की कि साइम बड़ा अच्छा तेज हाँ। खेलता है, ये दोनों स्लो खेलते हैं। वो उनका 128 और 30 का कुछ स्ट्राइक रेट है। ये 20-25 मैचों के बाद इसका आप शान मसूद को क्यों नहीं खिलाते? मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपको पता है, बहुत ज़्यादा। मैं अभी एक लेकिन वीडियो उस पे देख रहा था, काफी अभी criticism होता है। वो भी कप्तानी कर रहे हैं इंग्लैंड में, यॉर्कशायर मूव और मेरे शहर में ही है, लीड्स वाले में। पहली Heading बॉल पे उन्होंने देखा आपने छक्का मारा। छक्का मारा। और मैं पिछले उनका वर्ल्ड कप वैसे में fan भी हूँ बहुत। ही प्लेड वेल इन ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड, हाँ। वेरी गुड। अच्छा और खेला यार था। मुझे लगता है वो थोड़ा वो है जो आपको एक चाहिए होता है ना, सेंसिबल प्लेयर इन द मिडिल। क्या पता हो इंडिया वाले मैच में होता, वो एक वैसा चाहिए था राना बॉल निकालने के लिए, निकाल देता हूँ। तो अभी निखिल से 2-4 मिनट इंडिया की बात करते हैं। हाँ। लेकिन विक्रांत गुप्ता भाई साहब बैठे हुए हैं, और एक जो आप दोस्तों ने मेरे पे एलिगेशन लगाया हुआ है, मैं चाहूँगा कि वो 1 मिनट के लिए आएँ और वो मैंने क्लियर करना है। और कि उस दिन जो आपको वो फ्रंट फुट वाला शॉट है, तो मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। इनको कमेंट्स कि आए, बदतमीजी मैंने नहीं की कि जनाब सीनियर विक्रांत गुप्ता भाई साहब को मैंने ऐसी मतलब मजाक बना दिया। देखें, इधर है। एक सीनियर और बड़े और मैच्योर आदमी की
एक खासियत ये भी होती है कि अगर कुछ थोड़ा सा ऐसी कोई अपने आप पे अगर वो दूसरों को मौका दे कि यार चलो ठीक है एक बात निकल गई है मुंह से, लोग उसको फनी महसूस करते हैं, तो उस पर इफ़ दे एंजॉय तो इट्स ओके। तो भाईजान आपकी परमिशन से डाला है वो, लोग कह रहे हैं जी मैंने पता नहीं कुछ आपको कुछ कर कर आके कोई रिकॉर्ड तो कर छोड़ो यार रिजवान, यार क्या बात करते हो यार। धोखा। नहीं बताइए। रिजवान ने पहले मुझे सिखाने की कोशिश की, फिर जब मैं सीख गया 18वीं बार, वो 18वीं टेक थी, पहले मेरे से फ्रंट फुट हो नहीं रहा था, फिर उन्होंने समझाया, जब मैंने किया इन्होंने वो वाला वीडियो डाला है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही मैंने बोला कि भाईजान अगर आपकी तबीयत पे नागवार ना गुजरे तो मैं जरा थोड़ा ये हम शुगर लोग मेला ना हो अपने जाएगा। आप को सीरियसली लेते नहीं है इतना, हाँ। मैं सच बताऊं। सही बात है। हम लोग, मैं बार बार कहता हूँ, सब्जेक्ट नहीं है, हाँ हम मैसेंजर हैं, सही हम बात लोग थोड़ी हैं सब्जेक्ट्स। है। तो ऐसा होता है ना, आई डोंट नो कि वो इट सीम्स बिट फनी समटाइम्स, आप जब लाइव बैठे रहते हैं तो कुछ ऐसा एकदम से निकल जाए। स्टोरी क्या है उसके पीछे बताएं जरा। अरे यार वो है ना आपके छोटे भाई, नहीं छोटे हैं बड़े हैं, राहुल रावत। अच्छा चलो भाई तो हैं। अच्छा नहीं वो क्या छोटे हुआ? हैं बड़े हैं, पहले ये बताओ। भाई हैं आप, मुझे तो नहीं पता, लेकिन चलो उनकी भाई। उम्र 28 साल क्लेम नहीं नहीं करते फिर तो छोटे हैं। छोटे हैं ना। हाँ फिर छोटे। हुआ क्या था, मेरे पैर में तब प्लास्टर हुआ था। अच्छा। तो टी ब्रेक पे, तब आई थिंक इंग्लैंड में सीरीज चल रही थी ना शायद, कुछ ऐसे ही था। टी ब्रेक पे सुनील गावस्कर एक्सप्लेन कर रहे थे कि विराट को दिक्कत क्या आ रही है। तो वो बता रहे थे कि जब वो कवर ड्राइव मार रहे हैं तो उनका बैट इधर आ रहा है, स्ट्रेट ड्राइव में उनका बैट ऐसे हो रहा है, ये सब था। ठीक है। तो वो नीचे हम गए, तो वो उन्हीं का चल रहा था कि सुनील गावस्कर ने ये कहा, तो राहुल ने कहा फ्रंट फुट निकालिए। तो मैंने कहा यार कौन से वाला। अच्छा। मतलब था कि जो आप बैटिंग करते हैं तो आपको भी मालूम है कि 3 तरह से आपका पैर, तो हमें भी पता है फ्रंट फुट क्या है, बट अब स्ट्रेट ड्राइव मारने के लिए मेरा पैर इधर तो नहीं जाएगा, हाँ है ना, वो ऐसे जाएगा, ऑन ड्राइव के लिए थोड़ा और खुलेगा। तो मेरे कहने का मतलब था कौन से वाला पूछ रहे हो, कि कवर ड्राइव में या स्ट्रेट ड्राइव में या ऑन ड्राइव में, जो सनी भाई ने बताया था हाँ। कौन से वाला। बस अब ये देखिए जो कॉमन क्रिकेट फैंस हैं वो इसी में मजा लिए जा रहे हैं। हाँ, दो ही तो लता ने फ्रंट फुट वाला, ये फ्रंट फुट है, तो उन्होंने फ्रंट फुट की भी आपको मुख्तलिफ अकसाम बता दी हैं कि भाई किस वो तरह तकिया वाला कलाम हो front गया। foot। वो अच्छा आपको क्या लगता है, आप डू यू फील अनॉयड और डू यू फील ओके ठीक है अगर नहीं, आई फील अनॉयड। शुरू में मुझे भी लगता था, बाद में मैंने कहा ठीक है, आप क्या कर सकते हो। हाँ मैं हर जगह जाके बताता रहूँ मैंने ऐसा नहीं वैसा कहा था, वैसा नहीं वैसा कहा था। हाँ। और यार देखो ऐसा है, हमारे जो गुरु हैं ना टीवी में, वो हैं शहरी पाजी, अच्छा ठीक है नवजोत सिंह सिद्धू। सही है। जब मैंने आज तक ज्वाइन किया था 2003 जनवरी, हाँ तो मैं साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप के लिए पहुंचा। मैंने उनको बताया, मैं कहा शहरी पाजी मैं टीवी ज्वाइन कर लिया, मैं पहले अखबार में था, हाँ ठीक है इंडियन एक्सप्रेस। सही है। तो शहरी पाजी ने बोला मुझे, कहते सुन टीवी देना। उन्होंने 2-3 उसूल बताए, उनमें से एक ये था कि झूठ भी बोली कन्विक्शन नाल बोली। सही है। दूसरा उन्होंने बोला गलती हो गई ना, हाँ बढ़ तो जाएगा। पीछे नहीं कि ओहो गलती हो गई, आगे निकल जाएंगे, हाँ सही है। वो चीज़ है। हाँ तो नहीं हाँ, ठीक है। ਉਹ ਖੈਰ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗਲਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ इतने एक्सपीरियंस ने तो नो ही फील्स ओके। मैंने ये गुस्सा भी कर सकते थे कि यार अजीब बात करते हो, रिजवान हंस के बात कर ली, तुम तो ये फ्रंट फुट वाली मेरे साथ वीडियो ही बनाना चाह रहे हो, पहले ही लोगों ने ढेर लाया। बट ही सेड ओके फाइन लेट्स डू इट। तो आप लोगों को भी चाहिए कि बीच में मतलब अगर आपको या तो समझ नहीं आई या वो, तो थोड़ा सा नहीं रिजवान ने कोई ऐसा नहीं यार, हाँ। हम वहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मिले थे, हाँ उधर ही और वहाँ पे रिजवान का आइडिया था, मैंने कहा करो। हाँ जरा तो आपको एक और बात बताता हूँ, निखिल को याद होगा, हाँ मैंने दिनेश कार्तिक के बारे में ना हाँ। 2 साल पहले आईपीएल में बोला था, फुल टाइम कमेंटेटर, पार्ट टाइम क्रिकेटर। हाँ तो हुआ क्या, दिनेश कार्तिक ने यार उस वर्ल्ड कप में, उस आईपीएल में इतने रन बनाए कि इंडिया ने उनको वर्ल्ड T20 में चुन लिया था। ये 2022 की बात 22 की, है। हाँ। हम गए दुबई, ठीक है मैं और निखिल गए थे एशिया कप। सही है। तो वहाँ पर हमें दिनेश कार्तिक मिले। अच्छा हाँ, तो मैंने दिनेश कार्तिक को बोला, मैं कहा यार मैंने रील बनानी है आपके साथ, अच्छा। वही वाली, फुल टाइम कमेंटेटर पार्ट टाइम क्रिकेटर ही। उन्होंने यार बड़े हंसते हुए, मैंने बनाई नहीं हमने, बाद में अलग बात है, तो उन्होंने बड़े हंसते हुए लिया उस चीज़ को यार। फ्लाइट में वो जिस फ्लाइट में मैं था उसी में आ रहे थे। तो ठीक है यार, अच्छी क्या बात है, शुगल मेला है। तो मैंने कहा चले ये क्लियर करते हैं। तो चलें अब दोनों भाई साथ ही हैं, तो इंडिया का बताइए भाई साहब, क्या अब आगे कोई उम्मीद है आपको? उम्मीद तो हमेशा ही रहती है। हाउ ऑप्टिमिस्टिक आर यू? ऑप्टिमिस्टिक तो हर वर्ल्ड कप में रहते हैं ना। मैंने कहा परेशानी आपको आती है नॉकआउट पे, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है इंडियन टीम, मैं ये नहीं कह रहा कि जीत जाएगी, वो तो कोई नहीं कह सकता, बट आई थिंक एक जो आपको फियर ऑफ फेलियर दिखा था ना कि भाई बड़े मैच के दिन आप फ्रीज कर गए थे,
मुझे लगता है फ्रीज करेगी। आप हार सकते हो बेटर टीम से, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया बेहतर टीम है। ऑस्ट्रेलिया से आप आमने सामने आगे मैन ऑन मैन वो बेटर, वो आपको हरा सकते हैं। पर वो जो इंडिया अंडर परफॉर्म करता था ना ऑन बिग डे, मुझे लगता है अंडर परफॉर्म नहीं करेगा। बेटर टीम हरा सकती है इंडिया को, बट अंडर परफॉर्म। इंडिया को बस एक जो पहला मैच है ना अफगानिस्तान का, उसमें संभल के रहना है। ठीक है। क्योंकि अगेन वो फियर ऑफ फेलियर जो ना उस तरह के मैच में जाके, क्योंकि जब आप एज्यूम कर लेते हो यार हल्की टीम है, अफगानिस्तान हल्की नहीं है और बांग्लादेश हल्की नहीं है यार, जो आए वो अच्छे ही होंगे। सही बात। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी आप जो आपके साथ यूएस वाले मैच में हो, जो निखिल ने बोला, आप एक नहीं 2 बार मैच आ रहे बांग्लादेश काफी स्पिरिटेड जी, तो दो वही पिछले बार एडिलेड वाला मैच याद है ना आपको? मैं बाहर कर दिया था बाहर हो जाने थे। वो तो उनकी गलती से, जैसे रिजवान ने गलती करी ना वैसे। इंडिया को उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है। 2 मैच जीत के इंडिया सुपर 8 जा सकता है, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दे। सो वही पहला मैच जो है ना अफगानिस्तान वाला, वो अगर इंडिया ने अच्छा खेल दिया अपनी पोटेंशियल से 50% ऊपर नहीं जाना, ठीक है, बट अपनी पोटेंशियल पे भी अगर इंडिया ने खेल दिया, पहला मैच अगर इंडिया जीत गया अफगानिस्तान को, फिर ये सुपर 8 के बाद आई थिंक सेमीफाइनल इंडिया जाएगा। क्रिकेट फैंस दे आर थिंकिंग परहैप्स जस्ट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाला मैच टफ है, बाकी बस हम देख लेंगे। सर जो वहाँ पे आए हैं ना, नूरा कुश्ती खेल के नहीं आए हैं। हाँ। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 75 ऑल आउट किया है, एब्सोल्युटली। तो टीम वो हल्की थोड़ी हो सकती है। और अफगानिस्तान के प्लेयर्स को तो हम जानते हैं यार, आईपीएल खेलते हैं। दे डू। मिस्ट्री स्पिनर से शुरू हुए, फिर उनके पास 1-2 बैट्समैन आए, अब उनके पास फास्ट बॉलर्स भी हैं। उनके पास फारूकी की 6-7 प्लेयर हैं इस वक्त जो आईपीएल खेल रहे हैं, फर्स्ट चॉइस प्लेयर है इन आईपीएल टीम। उनको फारूकी कैसे आउट कर रहा है अभी? पहले नहीं, आप देखो अफगानिस्तान के प्लेयर्स जो आईपीएल खेलते हैं, 4 फॉरेनर्स खेलते हैं टीम में, जितने अफगानिस्तान के प्लेयर उनके पास होती है ना, सबको खिलाते हैं। भले एक टीम में 2-2 भी खेल रहे होते हैं अफगानिस्तान के आपको नाम मुजीब है, राशिद है, नबी है, नूर है, नूर है, हाँ, गुरबाज खेला, नवीन खेला, नवीन है बीच में। बहुत है। नहीं, अच्छी टीम है उनकी। और वो पता क्या है, वो तगड़ा तगड़ा होके मैच ही है ना इंडिया का उनसे, हाँ, सुपर वो ना तगड़ा होके खेलते हैं। बट ये है कि थोड़ा बारबाडोस में, वो पिच कैसी है वो? बारबाडोस अच्छी विकेट होनी चाहिए, पहले से बाकियों से बेहतर। बारबाडोस और सेंट लूसिया 2 मैचेस जो इंडिया खेलेगा अच्छी अच्छी पिच है। विकेट पे खेलेगा। अच्छी हाई स्कोरिंग मैच है। एंटीगा थोड़ी है एक ढीली पिच, जिसमें आप बांग्लादेश खेलोगे। नॉर्थ साउथ, हाँ वो थोड़ा सा ढीली है विकेट। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच से पहले क्वालिफाई कर जाएगा इंडिया या उस मैच पे डिपेंडेंट होगा? अफगानिस्तान मैच पर डिपेंडेंट है, पर गट फीलिंग मुझे लगता है तब तक कर चुका होगा क्वालिफाई। कर चुका होगा, मुझे भी ये लगता है। कब तक? चले जी, अभी फिर इजाजत देते हैं आपसे। की पता सी ऑस्ट्रेलिया में फैंटा लगा दी थी। नहीं, वो पहले तो लगा दोगे फैंटा, प्रॉब्लम थे सेमीफाइनल जाके होती है। देखो ऐदा है, फिर वही गल, पहले रखना फ्रंट फुट, फिर पिछला आना है ना। तो पिछले दी फिक्र क्यों करिए, पहले वाले मैच से जीतिए। एक गाल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही गाल है। बाकी मज़ा बहुत आता है बातचीत करने में हमेशा, तो टाइम का पता नहीं चलता। अब यकीन करें, मैं तो यहाँ पे खड़ा ही रहूँगा और बातें चलती रहे, लेकिन विक्रांत गुप्ता साहब और ये उनकी वहाँ BMW वेट कर रही है जो आई है नहीं तो आपको कोई शक? निखिल ने कैश डाउन पेमेंट पे खरीदी है आज ही ये कोई पाकिस्तान से कोई हार हूट जे तो नहीं सी कोई छला दीते पैसे। ओ यार राजे दे कार मोतियां दा काल है। मेरा ड्राइवर सी ना साडा उस दिन, ਉਹਨੂੰ क्रिकेट ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, तो पूछ रहा सी, mate I'm taking you to this, can you tell me which team to bet on? ਉਹਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਉਧਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲਾਈਵ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਟੀਮ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਬੈਟਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਾਈ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫॉर गॉड सेक आई एम लाइव, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ यार लोग। और ऐसे ही खैर बहरहाल चलता है। अच्छा जी दोस्तों, कल बहुत मतलब दिल थोड़ा उदास था, लेकिन वो जैसे ही फिर वक्त गुजरता है आहिस्ता आहिस्ता फिर आप कहते हैं कि क्या हो सकता है। इमाद वसीम आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बहरहाल मैं फिर आपको वीडियो में बताऊंगा। उन्होंने सॉर्ट ऑफ कहा कि जी माजरत, सॉरी नहीं हो सका, वी आर ह्यूमन बीइंग, आपसे ज़्यादा हम भी दुखी हैं और हमारा दिल भी दुखी है, बल्कि आपसे ज़्यादा, बिकॉज वी आर प्रोफेशनल। हमारा तो इसी खेल से हिसाब किताब है, जो कि समझ आने वाली बात है। अक्षर पटेल, बल्कि आपका मैं कॉमेंट ले लेता हूँ, ही एडमिटेड, मैंने उनसे सवाल किया कि अक्षर पटेल के खिलाफ आपको भेजा गया था, आप भी लेफ्टी थे, अक्षर पटेल भी था, तो आपको भेजा गया था शायद अटैक करने के लिए उनको। आपने PSL में मैचेस बल्ले से ख़त्म किए हैं, आपने नॉकआउट मैचेस, प्लेयर ऑफ द मैच, तो उस दिन क्या हुआ? आपको गेम डीप लेके जाना था, व्हाट हैपेंड? लेकिन उन्होंने कहा कि जी वही टर्निंग पॉइंट था मैच का। बड़ी बात है यार, अपनी ही एडमिटेड पाजी, अपनी गलती मानना बहुत बड़ी बात है। देखो क्रिकेट ना ऐसी चीज़ है, T20, हाँ T20 में यार 3 बॉल एक इवेंट होते हैं, 4 डॉट बॉल हुई थी ना, 4 डॉट बॉल एक अलग मैच ही हो गया। अब देखिए युवराज सिंह तो बहुत बड़े प्लेयर थे, याद है 2014 का वर्ल्ड T20 फाइनल,
और युवराज सिंह फंस गए थे, फिर धोनी भी आके फंस गए। अभी एडिलेड में हमारा जो सेमीफाइनल था वर्ल्ड कप में, रोहित शर्मा। सो क्रिकेट में ना कभी भी कुछ भी हो सकता है, और कंडीशंस भी ऐसी थी। लेकिन ये अच्छी बात है कि इंसान मान जाए कि हाँ नहीं हो पाया, मीडिया नहीं करके हो आ रहे पाया। ओके दोस्तों, ख्याल रखिए अपना, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।